जय हिंद बच्चों, आइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग ये याद करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सबसे पहले तो 2.303 हटाओ तो ये लॉग बेस ई पर आ जाएगा, यानी ln आ जाएगा। ठीक है ना, हमने ये सब इसलिए बनाया हुआ है ताकि अलग अलग का टाइम वर्सेस ये अलग अलग हमको तरह का ग्राफ देखना है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ आप डिटेल में देख लेंगे मैंने कैसे किया हुआ है। ठीक है ना, अब सबसे पहले ln 80 वर्सेस t। अब ln 80 वर्सेस t में हम ये ग्राफ बना सकते हैं। इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने सब कुछ बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये अब ये क्या है, y बराबर c प्लस एम एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, इसको y एक्सिस पे हमने रखा, टाइम को t कहाँ पे रखा, x एक्सिस पर। तो जो ये स्लोप दिख रहा था देखो माइनस के, ठीक है ना, tan थीटा बराबर स्लोप बराबर माइनस के। तो ln 80 वर्सेस t का जो ग्राफ आएगा उसका जो स्लोप मिलेगा वो माइनस के बराबर आएगा। क्लियर है ना। दूसरा है log 80 वर्सेस t, यानी कि बेस 10 पर आ चुका है। तो सेम चीज़ें हैं, बेस 10 पर आ गया है तो अब ये ग्राफ यूज़ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम साफ देख रहे हैं दिस वर्सेस t का जो ग्राफ आ रहा है ये c प्लस एम एक्स, एम के जगह पे ये माइनस के बाई 2.303 आ रहा है। क्लियर है ना, कहीं पर भी समझ जाओगे 2.303 है तो बेस 10 का यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, और ये जो आएगा वो इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है ना, सी वैसे ही यहाँ पे क्या है, ln a नॉट क्या है, इंटरसेप्ट। log बेस 10 a नॉट क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्ट। अब तीसरा जो ग्राफ है log बेस 10 a नॉट बाई 80 वर्सेस t। ठीक है ना, log बेस 10 a नॉट बाई 80 वर्सेस t। सिंपल सी बात है, यही ग्राफ हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, वर्सेस t। तो अब क्या करो, इसको इधर लेके चले जाओ, उसको डिवाइड कर दो। तो y बराबर क्या बन जाएगा, mx। क्या बन गया, y बराबर mx, जिसमें x एक्सिस पर क्या है t, m क्या हो जाएगा k अपॉन में 2.303। तो ये जो ग्राफ जाएगा वो भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस बार ये ओरिजिन से जाएगा। इस फॉर्म में कोई इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है ना, और स्लोप क्या हो जाएगा k अपॉन में 2.303। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। क्लियर है ना। चलिए तो बच्चों अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।